गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के इस ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के इस लाइव में। टीचर बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद दरियल सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा यह ऑनलाइन क्लास बिल्कुल निःशुल्क चलाई जा रही है। तो अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक है और इसी पाठ्य पुस्तक से इसी सॉल्व पेपर से हम लोग हल कर रहे थे। तो हम लोगों ने 2005 के सॉल्व पेपर को हमने हल किया था 2005। तो देखिए यहाँ पर सभी जो भी मेरे बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, हम लोगों ने 2005 के सॉल्व पेपर से मानसिक योग्यता अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। 2005 के मानसिक योग्यता परीक्षण के सभी भाग को हम लोगों ने हल कर लिया था। और हम लोगों ने सॉल्व पेपर 2006 की शुरुआत की थी। सॉल्व पेपर 2006 की शुरुआत की थी और इसी सॉल्व पेपर से हम लोगों ने भाग 1 का भी शायद अध्ययन कर लिया था। मुझे लगता है कि भाग 2 भी संभवतः हो गया था। भाग दो भी हो गया था मुझे लगता है। और आज हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे, भाग 3। तो जल्दी से मेरे सभी बच्चे जुड़ जाएं इस जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की इस लाइव क्लास से। सभी मेरे बच्चे जल्दी से जुड़ें। मेरे साथ सर्वेश, अल्पेश, चौरसिया जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। तो सभी मेरे बच्चे, जितने भी मेरे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, सभी बच्चे अपना नाम कमेंट करें और इस लाइव क्लास से जुड़ें। तो सॉल्व पेपर 2006 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। सॉल्व पेपर 2006, ये सॉल्व पेपर 2006 हम लोग हल कर रहे हैं। और सॉल्व पेपर 2006 से मानसिक अभ्यास का हमने आज पढ़ना है भाग 3। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करें कि उनको मेरी आवाज़ इस पर सुनाई दे रही है। और अल्पेश, सर्वेश बेटा इसे अपने कोचिंग वाले ग्रुप में भी शेयर कर दो, कोचिंग वाले ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। तो MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट और मदद दरियल सर्टिफिकेशन सामाजिक संस्था के द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास बिल्कुल निःशुल्क होगी, जो फेसबुक पेज MYE एजुकेशन पर संचालित की जा रही है। तो चलिए भाग 3 आपके सामने है। भाग 3 आपके सामने है। आपको यहाँ पर एक समस्या आकृति दिखाई दे रही है और 4 उत्तर आकृति दिखाई दे रही है। तो प्रत्येक समस्या में एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग अदृश्य है, इस आकृति का एक भाग अदृश्य है, और वह जो भाग अदृश्य है यह इस उत्तर आकृति के 4 विकल्पों में से कोई विकल्प होगा। तो चलिए जल्दी से बताइए, पहले में क्या होगा। इसे थोड़ा ऊंचा कर लूं क्या मैं? चलो बताओ, इसमें पहले में क्या होगा। MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क क्लास, ये आपके सामने सॉल्व पेपर 2006 मानसिक अभ्यास मानसिक परीक्षण का भाग 3 आपके सामने है। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है। आपको बताना है कि इस जो ये समस्या आकृति दी गई है, इस आकृति का एक भाग अदृश्य है और जो भाग अदृश्य है यह इन उत्तर आकृतियों में से एक विकल्प है। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो जल्दी से बताइए। और मेरे जितने भी बच्चे मेरे जुड़ेंगे, बाद में भी जुड़ेंगे, सभी बच्चे इस लाइव को जरूर देखेंगे। तो कोचिंग वाले ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए इसे। और बताइए अल्पेश बाबू, सर्वेश बाबू, 21 में क्या होगा? 21 में 3। अल्पेश, सर्वेश, चौरसिया ने दे 21 में 3। चलिए बताइए 22 में क्या होगा? 22 में क्या होगा? इस समस्या आकृति का एक भाग अदृश्य है अर्थात गायब है, और जो ये गायब वाला भाग है यह इन उत्तर आकृतियों में से कोई एक विकल्प है। आप सही विकल्प चुनिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर को दीजिए। तो MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास बिल्कुल निःशुल्क क्लास, जो टीचर बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद दरियल सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा निःशुल्क चलाया जा रहा है। तो 22 में 4 अल्पेश, सर्वेश, चौरसिया ने दिया 22 में 4। बेटा इसे कोचिंग वाले ग्रुप में भी शेयर कर दो।
इस लाइव को कोचिंग वाले ग्रुप में भी शेयर कर दो और अपने फेसबुक टाइमलाइन में भी इसे शेयर कर दो। तो चलिए आइए देखते हैं इसी भाग का 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने। सॉल्व पेपर 2006 मानसिक अभ्यास परीक्षण भाग 3 का 23वां क्वेश्चन आपके सामने। ये समस्या आकृति है और इस समस्या आकृति का एक भाग गायब है और जो भाग गायब है वो इन उत्तर आकृतियों में से कोई एक भाग है। थैंक यू। तो इस समस्या आकृति का गायब भाग इन उत्तर आकृति का कोई एक विकल्प है। आपको बताना है कि इन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प यहाँ पर फिर बैठेगा। 23 में 2। वेरी गुड अल्पेश सर्वेश चौरसिया, बहुत सही बेटा। आज संडे था, आज क्लास नहीं चलनी थी क्या? आज तो मेरा मन उब रहा था कि यार आज तो लाइव नहीं की जा रही है। तो अच्छा कल भी नहीं हुई थी क्योंकि दिव्यांशी के यहाँ उनके भाई का जन्मदिन था। तो देखिए यहाँ पर तो 24 में बताइए मेरे बच्चे, 24 में क्या होगा? 24 में क्या होगा? समस्या आकृति। आशीष सिंह, थैंक यू। आशीष सिंह भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वेरी गुड बेटा। तो चलिए आप बताना है 24 प्रश्न आपके सामने। समस्या आकृति और इस समस्या आकृति का एक भाग गायब है। गायब भाग विकल्प का एक उत्तर है। तो चलिए 24 में 2 अल्पेश सर्वेश चौरसिया, 24 में 2 बेटा। और बच्चे आज तो आएंगे नहीं क्योंकि संडे है, लेकिन ये लाइव सेव्ड हो जाती है, ये सेव रहेगी, बाद में बच्चे देखेंगे। और इसका चलिए 25 में देखिए, इस समस्या आकृति का कौन सा भाग उत्तर आकृति में निहित है? कौन सा विकल्प सही होगा? सही विकल्प को आप चुनिए और यहाँ पर फिट कर दीजिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो सभी बच्चे जो भी मुझे देख रहे हैं वो अपना नाम नहीं कमेंट कर सकते, मुझे अपना नाम नहीं बता सकते, तो उनको भी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी मेरे जितने, और वो प्रवेश पत्र तो कब से डाउनलोड हो रहा है? अब तो 2024 वाली परीक्षा में जो भी प्रतिभागी बैठेंगे उन सभी को अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना है। और OMR सीट अभी से ही उपलब्ध होगी, तो OMR सीट को लेके अभी से परीक्षण करना, अभी से उसकी प्रैक्टिस करना है। पता चले पिताजी की जगह अपना नाम, अपने नाम की जगह पिताजी का नाम आप रख दिए, तब सब गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए, और जो भी मुझे देख रहे हैं, आज तो कोचिंग ऑफ है, संडे है, इसलिए लाइव क्लास भी नहीं चलती, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि चलिए मैं एक क्लास ले लेता हूँ। तो चलिए आप बताइए 25 में क्या होगा? 25 में 3 अल्पेश सर्वेश चौरसिया, वेरी गुड। 26 में बताइए, ये 26 में क्या होगा? 26 में क्या होगा? इस समस्या आकृति का एक भाग अदृश्य है, गायब है। 26 में 2 अल्पेश सर्वेश चौरसिया, 26 में 2, वेरी गुड बेटा। चलिए 27 बताइए, 27 में क्या होगा? 27 में यहाँ समस्या आकृति का यह भाग, गायब भाग, उत्तर आकृति का कौन सा विकल्प है? आप बताइए, कमेंट कीजिए। तो अभी जो भी बच्चे बाद में जुड़ेंगे वो कहेंगे कि सर आपने तो लाइव चला दी, इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, सेव हो जाएगा, आप इसे देख लीजिएगा। तो चलिए 27 में कौन सा विकल्प सही होगा? 27 में कौन सा विकल्प सही होगा? MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट व मदद दरियल सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था, टीचर बाबत ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद दरियल सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा चलाई जा रही यह लाइव बिल्कुल निःशुल्क है, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क है। 27 में 3 वेरी गुड। आइए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा विकल्प सही है? इसी के बाद एक हिंदी लेंगे, फिर थोड़ा मैथ पढ़ा देंगे, लाइव को यहीं पर एंड कर देंगे। तो 28 में क्या होगा? 28 में समस्या आकृति का गायब भाग, इन उत्तर आकृति के 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प होगा? आप जवाब दीजिए। और मेरे जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास
ऑफिशियल फेसबुक पेज MYE एजुकेशन पर संचालित टीचर बाबा द ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद दरियल सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा निःशुल्क। तो चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। 28 में एक, वेरी गुड, 28 में एक, अल्पेश सर्वेश चौरसिया ने 28 में एक दिया, बहुत अच्छा बेटा। चलो आप 29 बताओ, 29 में क्या होगा। 29 तो 29 में क्या होगा, समस्या आकृति का गायब भाग उत्तर आकृति के इन 4 विकल्पों में कोई एक विकल्प है, आपको बताना है कौन सा विकल्प आके यहाँ पर इसकी पूर्ति करेगा। चलिए बताइए और समस्या आकृति फुलफिल हो जाएगी। तो चलिए जल्दी मेरे बच्चे बताएं। और बच्चे तो नहीं हैं, मन भी नहीं लग रहा है आज, लेकिन अब क्या करूं, वहाँ भी तो नहीं मन लग रहा था। मैं अभी घर में बैठा था, यहाँ भी तो नहीं मन लग रहा, कहीं मन ही नहीं लग रहा है। जब हमेशा पढ़ाना है तो मन नहीं लगता। तो 29 में तीसरा होगा, 29 में तीसरा, वेरी गुड। आइए देखते हैं 30 में 2, आइए इसका उत्तर मिलाते हैं और देख। चलिए जी अनन्या अग्रहारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो 21 से था, क्रमांक क्या था, 21 से। आइए देखते हैं 21 से आंसर मिलाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हम लोगों ने कितने अंक प्राप्त किए। तो 21 में 21, तो 21 में क्या है, 21 में है यहाँ से यहाँ से 21 में 3 है, 21 में 3 है, 22 में 4 है, 22 में यहाँ 4 है, 22 में 4 है, और 23 में 2 है, 23 में 2 है, 23 में 2 है, 24 में 1 है, तो 24 में 1 है, और 25 में 3 है, तो 25 में 3 है, तो 26 में 2 है, 26 में 2 है, 27 में 2 है, 27 में 2 है, 28 में 1 है, 28 में 1 है, 29 में 3 है, 29 में 3 है, 30 में 2 है, 30 में 2 है। देखिए कितने क्वेश्चन हुए, कितने क्वेश्चन हुए। आप सभी बच्चे बस ऐसे ही लाइव में जुड़िए। और 30 तक था। चलिए सारे क्वेश्चन हो गए। अब बताइए कौन कौन पूर्णांक मिला किसको, कौन सारे क्वेश्चन को सही किया, और कौन 10 में 10 किसे मिले, 10 में 10 कौन बच्चा 10 में 10 अंक प्राप्त किया। इस सॉल्व पेपर 2006 के भाग 3 में कौन बच्चा 10 में 10 अंक प्राप्त किया, जल्दी से कमेंट कीजिए। 10 में 10 अंक कौन बच्चा प्राप्त किया। इस सॉल्व पेपर 2006 है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 सॉल्व पेपर 2006। तो चलिए बताइए कौन बच्चा 10 में 10 अंक पाया, किस बच्चे को 10 में 10 अंक मिले। तो चलिए और एक और अनुच्छेद लेते हैं, हिंदी का एक अनुच्छेद लेते हैं। यह भी सॉल्व पेपर 2006 से ही होगा। देखिए यहाँ पर कैसे दिखाई, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है भाई, ये इसको कैसे करूँ मैं। देखिए यहाँ पर ये अनुच्छेद दिखाई दे रहा है कि नहीं, अनुच्छेद। अगर ये अनुच्छेद दिखाई दे रहा है तो आप लाइक 24 और 27 गलत है क्या, 24 और 27 गलत है। किसका 24 और 27 गलत है, अल्पेश सर्वेश चौरसिया। आइए देखते हैं 24 में कैसे गलत हो गया, 24 में कैसे गलत हो गया बेटा। 24 में आपने कितना दिया, 24 में एक ही होगा, 24 में एक ही होगा। क्यों 24 में एक ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारे में ये जो इसका ये यहाँ ये कोना है, कोने से इस सीधी लाइन में एक पाई खींची गई है, ये देखिए सब में, लेकिन इसमें पाई नहीं खींची गई है, और यहाँ पर भी कोई पाइया नहीं है, इसलिए पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं उसके बाद 27 में क्या होगा। 27 हाँ 27 तो थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा। चलिए देखते हैं। तो 27 में सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है ये दूसरा, क्योंकि जो भी लाइनें होंगी, एक लाइनें यहाँ से यहाँ तक मिलेंगी, ये यहाँ से ये वाली देखिए, ये इधर वाली लाइन यहाँ आएगी तो यहाँ मिल जाएगी,
तो ये पूरा ऐसे सीधे हो जाएगा। और ये वाली यहाँ मिलेगी, कि 2 लाइनें मिलना है तो ये वाली मिलना है, ये वाली नहीं मिलेगी, ये वाली, क्योंकि ये वाली यहाँ पर अभी ये कॉर्नर पे है, और कॉर्नर पे तो होगा नहीं, क्योंकि कॉर्नर पे ये वाली हो जाएगी कॉर्नर पे, तो जो ये वाली लाइन होगी ये इधर आ जाएगी। तो इसमें भी मिलना है और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक भी मिलाना है। तो चलिए, मुझे लग रहा है समझ में आ गया। चलिए आइए देखते हैं हिंदी का एक अनुच्छेद। तो अगर सही दिखाई दे रहा है, आवाज़ स्पष्ट आ रही है, आज क्लास समझ में आ रही है, अगर क्लास समझ में आ रही है तो बताइए, क्लास को आगे बढ़ाऊं। और यह तीसरा अनुच्छेद सवाल पेपर 2006 का हम लोग हल करें। तो आप अगर सही लग रहा हो, आपकी इच्छा हो कि यह तीसरा अनुच्छेद पढ़ा जाए, तो आप लाइक हार्ट भेजिए। भेजते हैं तो मैं शुरू करूंगा, नहीं तो इसी के साथ हम लोग विदा लेंगे, क्योंकि आज संडे था, संडे ऑफ होता है और संडे को कोई क्लास नहीं चलती। तो ये अनुच्छेद 3 आपको पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो हार्ट भेजिए, पढ़ना है तो लाइक भेजिए। चलिए जल्दी कीजिए। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास टीचर बाबा द ग्रुप ऑफ कंपनीज मदद द रियल सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा, थैंक यू, सामाजिक संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा। और इसमें ऐसा नहीं कि निःशुल्क है तो कोई चीज़ें छुपा ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। शायद सारी चीज़ें फिर से सही तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जब भी अनुच्छेद आए तो सीधे प्रश्न को पढ़ना है, फिर उत्तर को खोजना है। तो प्रश्न 91, नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी के जैन मंदिर किस स्थान पर स्थित हैं? तो थैंक यू बेटा। तो नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी के जैन मंदिर किस स्थान पर स्थित हैं? तो देखिए यहाँ पर नेमिनाथ जी के मंदिर के पास ही प्रथम तीर्थकर आदिनाथ जी का मंदिर है। इसे तेजपाल और वस्त्रपाल नामक 2 भाइयों ने सन 1230 के लगभग बनवाया था। दिलवाड़े के कई जैन मंदिर हैं, इनमें से 2 मुख्य हैं, एक नेमनाथ जी तथा दूसरा आदिनाथ जी का। नेमनाथ जी का मंदिर विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर बाहर से देखने में तो उतना आकर्षक नहीं लगा, पर अंदर जाकर तो हम चकित रह गए। मंदिर के वातावरण में अपूर्व शांति थी। भगवान नेमनाथ जी की मूर्ति जगमगा रही थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में, दिलवाड़ा में, अमृतसर में और काठियावाड़ में। 91 दो बेटा, पहले 91 दो। तो दिलवाड़े में, मतलब यहाँ देखिए कैसे बता दिया गया है, तो कौन सा विकल्प सही होगा बताइए 91 में। तो नेमनाथ जी और आदिनाथ जी के जैन मंदिर किस स्थान पर स्थित हैं? किस स्थान पर स्थित हैं? चलिए 91 में 3, दिलवाड़ा में। अल्पेश सर्वेश चौरसिया बोल रहे हैं दिलवाड़ा में नेमनाथ जी और आदिनाथ जी के मंदिर, जैन मंदिर दिलवाड़ा में स्थित हैं। वेरी गुड। और भी बच्चे कमेंट करें, और भी बच्चे बताएं कि कौन सा होगा। तो 91 में 3, बिल्कुल सर्वेश बेटा आपका आंसर आ गया है। और भी अनन्या शायद जुड़ी हुई है, तो अनन्या आप भी बताओ कौन सा विकल्प सही होगा। 91 में कौन सा विकल्प सही होगा? तो नेमनाथ जी के मंदिर के पास ही प्रथम तीर्थकर आदिनाथ जी का मंदिर है। इसे तेजपाल और वस्त्रपाल नामक 2 भाइयों ने सन 1230 के लगभग बनवाया था। दिलवाड़े में कई जैन मंदिर हैं, इनमें से 2 प्रमुख हैं। तो आप चलिए 92 क्वेश्चन आपके सामने। आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण किस सन में हुआ था? आदिनाथ 93 में 93 में भी 3 बता दिया बच्चा मेरा। पहले ये 92 बताओ। 92 में आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण किस सन में हुआ था? 1225, 1230, 1235, 1240। तो चलिए, तो 92 में, 94 में 4, 95 में 3, ये तो सारे क्वेश्चन का आंसर दे दी। चलो बताइए, अल्पेश सर्वेश 92 में कौन सा होगा? आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण किस सन में हुआ था? इसका कमेंट करो। अल्पेश सर्वेश 1230, अनन्या अग्रहरी 1230। चलिए अल्पेश सर्वेश आप कमेंट करो। 94 में मत बताओ बेटा, अभी आप बताओ आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण किस सन में हुआ था? आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण किस सन में हुआ था? चलिए 1225, 1230, 1235, 1240। अल्पेश सर्वेश चौरसिया आप इसका आंसर दीजिए। चलो बताओ बेटा क्या होगा इसका? अल्पेश सर्वेश चौरसिया क्या होगा? 92 में क्या आंसर आया आपका? 92 में 2, 92 में 2, 1230। चलिए 93 में मंदिर के वातावरण में क्या थी? अत्यंत शांति थी, अपूर्व शांति थी।
घोर शांति थी, भयानक शांति थी, भयानक शांति। चलिए, तो इसका आंसर 93 में क्या होगा? अनन्या 93 में फिर से दो बेटा, अल्पेश सर्वेश 95 में 3। चलिए, सारा ही बता दिया मेरे बच्चों ने। चलिए, ये मंदिर के वातावरण में क्या थी, इसका क्या होगा? और प्रथम तीर्थ 94 देखिए, प्रथम तीर्थकर आदिनाथ जी का मंदिर बनवाया था दो भाइयों ने, जिनके नाम थे एक रामपाल और श्यामलाल, रामलाल और श्यामलाल, दो संतपाल और असंतपाल, तीन महेंद्रपाल और विजेंद्रपाल, चार तेजपाल और वस्तुपाल। चलिए, इसका आंसर सारे बच्चे दे, फिर से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर दो बेटा, प्रथम तीर्थकर आदिनाथ जी का मंदिर बनवाया था दो भाइयों ने, उनके क्या नाम थे? आपको कमेंट करना है। इस 94 में क्या होगा? फिर से मेरे बच्चे, फिर से आप इसका आंसर दीजिए। फिर से 94 में क्या विकल्प सही होगा? 1 2 3 4 विकल्प। 94 में 4, तेजपाल और वस्तुपाल। अभिषेक, अनन्या अग्रहरी, वेरी गुड। चलिए, सर्वेश, वेरी गुड, सर्वेश में बताया चौथा, वेरी गुड। चलिए, 95 तो आपने बता ही दिया है कि मंदिर में भगवान की मूर्ति जगमग, किसकी मूर्ति जगमगा रही थी? हनुमान जी की, कि नेमनाथ जी की, कि शिव जी की, कि विष्णु जी की? आइए, 91 से 95 तक कुल 5 प्रश्न हम लोगों ने हल किया। आइए इसका आंसर मिलाते हैं, देखते हैं कितना सही होगा। थैंक यू। 91 से 95 तक देखिए, यहाँ पर 91 से 95 आपके सामने यहाँ पर उत्तरमाला। आइए देखते हैं 91। तो 91 में है तीसरा, 91 में तीसरा है, 92 में दूसरा है, तो 92 में दूसरा है, 93 में दूसरा है, 93 में दूसरा है। वेरी गुड अनन्या, 5 में 5 पाई। 94 में 4 है, 94 में 4 है, और 95 में 3 है, 95 में 3 है। चलिए अल्पेश, सर्वेश बेटा आप बताइए, आपके कितने अंक मिले? आपको 5 में कितने अंक प्राप्त हुए? 5 में 5, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश बेटा, शाबाश। चलिए, एक प्रश्न है, गणित का एक प्रश्न लूंगा आप सभी के लिए, गणित का एक प्रश्न लूंगा और देखूंगा कि देखिए आपको आता है कि नहीं आता है। चलिए, यहाँ पर आज डेट क्या है? आज डेट क्या है? आज है 24/12/2023। तो चलिए, ये मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की क्लास है। एक क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है यहाँ। आइए देखते हैं। तो 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? पहला, 24 घंटे में 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? कितने सेकंड होते हैं? चलो बताओ। 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? सभी बच्चे जल्दी आंसर दें। 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? चौबीस घंटे में कितने सेकंड होते हैं? जल्दी से इसका आंसर बताओ मेरे बच्चे। 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? जल्दी आंसर बताओ। चौबीस घंटे में कितने सेकंड होते हैं? जल्दी जल्दी आंसर बताओ भाई, क्योंकि आंसर आएगा तभी मजा आएगा, आंसर नहीं आएगा तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? चलिए, कोई रिस्पांस नहीं। चलो बताओ। चलिए बताइए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी बताइए उसमें क्या होगा।
24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? चलिए, और दूसरा आपको बताना है कि इतने सेकंड कहाँ होंगे बेटा, इतने सेकंड कहाँ होंगे? 24 घंटे में इतने सेकंड कहाँ होंगे? ये किससे नहीं विभाज्य होगा? किससे नहीं विभाज्य होगा? विभाज्य होगा, किससे नहीं विभाज्य होगा? ए 2 से, बी 7 से, सी 3 से, और डी 11 से। सॉरी 11 किससे नहीं विभाज्य होगा? जल्दी बताइए, किससे नहीं विभाज्य होगा? सभी बच्चे कहाँ चले गए? बस इसी के साथ भी इतना अनन्या, इतना कैसे आएगा मेरी बिटिया? इतना कैसे आएगा? कितने सेकंड होते हैं? बहुत सेकंड होते हैं क्या? मैं खुद कंफ्यूज हो गया क्या? नहीं बेटा, अरे 1 मिनट देखता हूँ। देखिए यहाँ पर 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 24 घंटे में, 24 घंटे में तो 1 घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। कितना? 1 घंटे में 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। सॉरी हाँ, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट में 3600 सेकंड होंगे, सब ये सेकंड होंगे। तो 24 घंटे में तो 3600 गुणे 24, 4 देखिए 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 4 छः 24 के 4 2 हासिल, 4 यहीं 12 2 14, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 छः 12 2 हासिल, 2 3 6 1 7। ये देखिए ये 0 0 4 6 86 400। अरे ये तो वेरी गुड है। इसका मतलब दोनों का उत्तर सही है, अनन्या का और उसका। अनन्या का भी सही है और अल्पेश सर्वेश चौरसिया का भी सही है। चलिए अभी ये वाला बताइए। दोनों का सही है, पहला क्वेश्चन दोनों का सही है। वेरी गुड, दोनों को मिले, दोनों को वेरी गुड मिले, दोनों को वेरी गुड मिले, दोनों का उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए आप ये वाला बताइए। ये दूसरा क्वेश्चन, ये जो ये वाला, ये दूसरा बताइए। ये 2 2 2 2 2 2 किससे विभाज्य नहीं होगा? 2 से, 7 से, 3 से और 11 से। चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, किससे विभाज्य नहीं होगा? अभी आंसर नहीं आ रहा है बेटा किसी का। किससे विभाज्य नहीं होगा बताओ? विभाजकता की नियम कल ही पढ़ाया था मैंने, आपने वीडियो नहीं देखा, आपने वीडियो नहीं देखा। सारे विकल्प से आप देख लो, सारे विकल्प से देख लो कितना किससे कटेगा, किससे नहीं कटेगा। ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएगी। ये आपने पिछला वीडियो बिल्कुल नहीं देखा। 7 से 3 से कटेगा, किससे? 7 बेटा 7 से 3 से नहीं, किससे नहीं विभाज्य होगा? कोई एक विकल्प सही होगा ना, कोई एक विकल्प सही होगा ना। कैसे सारे विकल्प सही होंगे? कोई एक विकल्प सही होगा, एक ही विकल्प सही करो भाई। चलो अनन्या बताओ, किससे नहीं कटेगा? फंस गया कि नहीं? अभी संख्या, अभी मुझे पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है, अभी मुझे पढ़ने का समय नहीं मिले। पढ़ने को समय मिले तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालूं उसमें से। लेकिन ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे एक ही क्वेश्चन आए, चाहे एक ही क्वेश्चन आए। चलो बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा? 7 आंसर 7 से नहीं कटेगा। अनन्या बेटा आपने रूल नहीं देखा क्या? भाजकता के नियम, भी विभाजकता के नियम आपने नहीं देखा क्या? ये 2 से कैसे, 7 से कैसे नहीं कटेगा बताओ? आप उसे सही से देखो, ठीक है? आप भाजकता के नियम सही सही देखो, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कौन सा नहीं आया। विभाजकता के नियम आप सही सही याद करो मेरे बच्चे, आपको सारे के याद होने हैं। और आप देखिए, आप सारे के याद कर लो आप,
चलिए, तो मैं हमेशा आपको बताया था कि तो चलिए इसका आंसर प्राप्ति बताओ, आ गई? ये क्वेश्चन आप लगा दो, मैं जान जाऊंगी नवोदय विद्यालय चली जाओगी। ये दूसरा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अभी तक मुझे लग रहा है कि नहीं किसी परीक्षा में आया है। यह संख्या देखो, तीन से एक मिनट, तीन से नहीं कटेगा। दिमाग तो बहुत लगाया इन्होंने, देखा कि किससे कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगी तो पता है। चलो और बताओ, आप बताओ संख्या नहीं भाजोगी? किससे नहीं भाजोगी? किससे नहीं भाज किस 2 से तो कट ही जाएगी। चलो बताओ। 3 से नहीं कटेगी? मुझे लगाने। चलिए बताइए मेरे बच्चे, जल्दी से बताएं। आप लगाओ अपने पेन लो, रफ लो, आपको कॉपी पे लेके आया हूँ, देखो वही है कॉपी आपकी। अभी बताना, आप बताओ जल्दी से मेरे बच्चे। और बताओ क्या नाम? अनन्या, जल्दी से उत्तर दो। अनन्या बताए बिटिया मेरी। 4 किससे ये बताऊं बोल दो ऐसे मुंह से साफ साफ। इस 7 से नहीं कटेगी। 4 क्या? 7 से। किससे नहीं कटेगी? 7 से नहीं कटेगी। चलो इसका भी गलत हो गया। ये कल ही तो मैं बताया था आपको, 7 से कैसे नहीं कटेगी? ये 7 से नहीं कटेगी, इसका आंसर बी होगा ना? नहीं, सबसे किससे नहीं कटेगी? 7 से। आइए देखते कहाँ गया वो। बता रही हूँ क्या? कॉप नहीं, गलत कॉप। अरे क्या, हाँ बताओ क्या बताना है? 3 से कटेगी। वेरी गुड, निधि का सही है। निधि बता रहे 3 से नहीं कटेगी। लो पेन, कहाँ गई पेन? लो ब्लैक पेन यहाँ की। ये चलो देखता हूँ। पापा ने साथ चौपट कर दिया सभी लोगों ने। अगर ये पहले बता देती तो इनका सही हो जाता। पर मैंने क्या था बता दिया। ये? क्या था ये? देखो कितना है ये, 22 ना। चलो ये 22 ये 22 ये 2 से कटेगा। हाँ। बिल्कुल कट जाएगा 2 से, ठीक है। और किससे? 3 था उसमें। हाँ। 3 था, 3 से कटेगा। हाँ। कैसे कटेगा? 2 2 4 2 2 4 2 2 4। अरे 2 का 2 चलते हैं, तो चौका 2 छंग 12। अच्छा 2 छंग 12, 2 2 4। हाँ बेटा कट गया। मेरी बात मानो, 3 से नहीं कटे। 4 4 8 4 12। 7 को छोड़ के सबसे 3 से भी कट जाएगा। और अभी 7 को छोड़ दो, पहले 11 से भी कट इसमें थोड़ा जाएगा। वो क्या है, बनाते हुए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलिए कोई तीसरा क्या है? 7 से कटने का नियम क्या था बताओ? 7 से कटने का नियम था, 7 से कटने का नियम क्या था बताओ? 7 से कटने का नियम क्या था बताओ? 7 से कटने का नियम मैं कल ही बताया था। 7 से कटने का नियम है नहीं, एक ही अंक कम से कम 6 बार रिपीट किए हो गए हों, 6 बार रिपीट किए गए हों। एक ही अंक 6 बार रिपीट किए गए हों, और 6 बार रिपीट करने के साथ साथ हम यह भी देखेंगे अगर इस अंक का 6 गुणज भी हो, जैसे ये 6 बार यहाँ है और फिर 6 बार रिपीट हो, मतलब 6 के गुणज में भी रिपीट हो। जैसे 6 है फिर 6 का ही एक बंडल आ जाए, तब भी यह 7 से विभाज्य होगी। सवाल तो गलत है। हाँ सवाल गलत है। सवाल था ही नहीं, सवाल तो मैंने बनाया अभी, तो गलत तो हो सकता है। चलो देखो, 2 2 2 2 2 2 देखता हूँ एक बार 7 से। अच्छा मैं भूल, 7 से कटेगा। मैंने भाग करा था मन में। देखो 7 के साथ चलो, 7 त्रिक 21, फिर 7 एकम 7 12, 7 एकम 7 7 7 4 12 7 7 5 12 7 5 12 7 संग 7 49 7 56 7 49 49 3 52। नहीं 7 से नहीं कटेगा। 7 से नहीं गलत कर रहे हो क्या? कैसे गलत तो नहीं कर रहे हो। चलो 7 49 तो 9 3 12 7 3 7 चौक 28 7 5 7 चौक बोलो नहीं 7 चौक 28, ये कितना हुआ? 4 आ गया। तो 7 छंग 42, 7 छंग 42 कट गया कि नहीं कट गया? 7 से भी कट गया। 11 से भी कट जाएगा। और तीसरा 11 से कटने का रूल बताओ। चौथा 11 से कटने का रूल बताओ। आपको सम संख्या लेनी है। यहाँ तो केवल समय है, यहाँ तो केवल समय। तब बताओ सम और विषम संख्याओं के अंतर योग का अंतर सुनो। तो यहाँ क्या है?
केवल समी संख्या हो। समय सम है तो इसका मतलब दूसरा भी सम है ही नहीं, हाँ, तब भी यह 11 से कटेगी। कट जाएगी ना, हाँ, तब भी 11 से कट। अच्छा देखते हैं कि 333 11 से कटेगी नहीं कटेगी। अगर 3 हो 3 1, ये देखिए नहीं कटेगी, ये 11 से नहीं कटेगा, ये कटेगी, 11 से कटेगा नहीं, 11 कटेगा। कटेगी। अच्छा पापा एक रूल और हो सकता है ना, क्या? अगर 11 की संख्या जोड़े में हो, कैसे अगर जो संख्या अगर जोड़े में एक नहीं। ही संख्या और वो जोड़े में हो तो वो 11 से कटती कैसे है। जोड़े में? देखो अभी यहाँ आपने लिखा था 2, दिख नहीं रहा यहाँ। हाँ। देखो यहाँ आपने अभी ये लिखा था, ये दोनों जोड़े जोड़े में थी। अगर अभी आप यहाँ 1 2 और बढ़ा देते तो ये 11 से नहीं कटती थी। हाँ तो 7 से कटेगी नहीं कटी 7 से, मैं 11 से कटने का तो नियम 7 एक से और बता इसका रही मतलब हूँ जो आपको। 7 से कटेगी 11, जो 7 से कटेगी वो 11 से भी कट जाएगी, ये है ना वो भाई? नहीं बता रही मैं। नहीं वो भाई जो 7 से कटेगी 11 से कट जाएगी, हाँ, लेकिन जो 11 से कटेगी जरूरी नहीं 7 से कट जाए। हाँ ये बात है। हैं क्यों बताओ? जरूरी भाई, जरूरी थोड़ी ना है। देखो जैसे सम देखो 2 है और 4 है, 5 है, 1 है और 1 है और 6 है। तो देखो 4 6 4 10 10 और 5 2 7 1 8 7, इसको 3 कर दें तो सात, इसमें 6 4 10 2 12 हो गया, 12 हो गया। ये 5 हो गया, और 5 3 8 हो गया और 8 और नहीं 8 ये भी नहीं होगा, गलत हो गया। ये गलत हो गया। देखो सम इसको नहीं, मैं तो 2 4 देखो 6 कर दो देखो 2 4 6 और कर दो 8 8 तो 6 4 10 20 8 2 10 ना। लेकिन ये तो हो गया ना, विषम भी तो होना चाहिए। ये 2 कर दूं 3 कर दूं 6 कर दूं 7 कर दूं, नहीं 7 कर दूं। देखो 7 3 10 और 6 2 8, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ 2 और कर दो, कहाँ कहाँ 2 कर दूं? यहाँ यहाँ 6 2 8 9 10 और हाँ ये 2 10। अब देखिए ये सम क्या है, ये सम है तो ये सम है और ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, 6 लिखो। ये भी सम है। तो 2 6 8 2 10 हो 10 गया, हो गया। ये सम वाला हो गया। अच्छा विषम का देखो, विषम का विषम क्या है? विषम 3 भी है, विषम 7 भी है। तो इसका मतलब 7 3 10, इसका अंतर 0 आ गया, 10 में से 10 गया 0, तो ये भी 11 से कट जाएगी। आइए देखते हैं कितना था, 2 3 6 7 2, देखते हैं 11 से कटेगी। 11 से कटने के लिए देखो 11 एकम 11 नहीं 11 दूना। दूना, 11 दूना 22 22, 1 आया 11 एकम 6, 11 नहीं एकम बचेगी। 11, 5 आया 7 उतरा, 11 पचे कट जाएगी 11 पचे 55 55, 55 कट 2 आया, जाएगी। ये 2 हुआ तो 11 दूना बिकॉज़ जो 7 से कटेगी वो जो 11 से कटेगी नहीं, नहीं, जो 7 से कटेगी वो 11 से भी कट जाएगी। तो ये संख्या भी 7 से आपने काटी कहाँ? नहीं, एक बार 7 से भी काट के देखो। मैंने कहा कि जो 11 से कटेगी जरूरी नहीं है कि 7 से कट जाए। हाँ ये बात है। हैं मतलब जो 11 से कटेगी 2 4 3 6, ये क्या दे दिया? चलो 2 4 5 3 6, देखो इसमें 6 3 9 6 3 9 और 4 2 6 4 10 तो 12 12 और 5 3 8, ये नहीं होगा बेटा, ये नहीं कटेगा। ये देखो वो तो जोड़ के ये बताइए। 2 4 5 3 6, इसमें सम क्या है? इसमें सम ये 2 है, और क्या है सम? ये 4 है, और क्या है सम? ये 6 सम है। तो 6 4 2 12 हो गया। और विषम क्या हो गया? विषम क्या हो गया? ये विषम है ये 5 और मतलब विषम कि है ये 3 11 बटा से 8। नहीं कटेगी। इसका मतलब 12 में से 8 घटाएंगे, मतलब सम संख्याओं के अंकों का योग विषम संख्याओं के अंकों के योग को घटाएंगे आपस में, तो 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ आ गया 4, इसलिए 11 से नहीं कटेगी। अब बताओ 7 से कटेगी? अरे 7 से कहाँ कटेगी? 7 से वही कटेगी जो एक ही अंक कम से कम 6 बार हो, या तो 6 के गुणज में हो, हर बार 6 का बंडल आता रहे, तब कट जाएगा। हाँ लेकिन जो 3 से कटे, सॉरी जो 7 से कटेगी वो 11 से अवश्य कटेगी ना, इसको नोट करो। जो 7 से कटेगी वो 11 से जरूर कटेगी। पर जरूरी है कि 11 से कटे? क्यों? जो भाई कैसे? अभी आपने बताया ना कि अच्छा नहीं, हाँ क्यों नहीं कटेगा? सारे कटेगा। आपने कहा आवाज से कटेगी, तो कोई तो 11 से कट जाएगी, 7 से नहीं कटेगी ना अभी। नहीं, जो 7 से कटेगी वो 11 से कट जाएगी। अच्छा, मतलब तो जो कहाँ 7 मेरे- से मेरे बुक में, हाँ 7 से कटेगी, 7 से कटेगी तो 11 से अवश्य कटेगी ना, अवश्य कटेगी।
ठीक है, ये उसको सही से देखो, उसको सही देखो, आवाज से कटेगी पटेगी, राइटिंग नहीं बनता। मतलब क्या है, जो 7 से कटेगी। 1 मिनट, एक और था देखो, जो संख्या यहाँ पर जो संख्या 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी वह 11 से भी विभाजित होगी ना, विभाजित होगी ना, होगी। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, देखो यहाँ पर 4 3 5 6 नहीं सॉरी 1 मिनट, 4 3 4 4 4 4, यहाँ पर कुछ ना हो, स्टार हो यहाँ पर, स्टार हो, तो आपको बताना है, लाइव खत्म हो जाएगी। इसी के बाद इसी को बताना है कि ये जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान है, यहाँ पर क्या हो जाए, हो जाए कि यह 11 से विभाजित हो जाए। बताओ यहाँ पर क्या हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए। अब बताओ यहाँ पर क्या हो तो 11 से विभाजित हो जाए। 4 कैसे 4 विभाजित हो जाए तो 11 से विभाजित हो जाए, बोलो कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जो 7 से कटने वाली रूल की संख्या है ना, हाँ। क्योंकि ये 6 अंकों को 6 बार रिपीट किया गया है, ये 6 से कटने वाली संख्या है, और यहाँ गायब है, इसका मतलब यहाँ भी 4 हो जाए, तो जो 7 से कटेगा वो 11 से अवश्य कटेगा। हाँ। तो चलिए 4 आंसर है आज, बिल्कुल। चलिए तो क्या इसी के साथ अब मैं सोच रहा हूँ कि लाइव को बंद करूँ, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा और मैं थोड़ा बता दूँ आपको, कल हुआ था इसमें थोड़ा, चलिए इसको मैं मैथ की क्लास में, मैथ में मैं थोड़ा बता दूंगा। मैथ में जो भी वीडियो, जो भी लाइव क्लासें होंगी, वो जब भी होंगी मैं वहाँ पर आपको जो बताऊँगा उसका प्रैक्टिस लाइव यहाँ पर आपको मिलेगा मैथ का। बाकी मैथ तो जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज, जनरल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो होंगी उसे देखना है, जो पढ़ेंगे अभी हाल में ही में, और उन्हीं में से प्रैक्टिस कराया जाएगा। अभी मैंने अभी मैं विभाजकता के नियम हम लोगों ने बताया था अभी, और वहाँ पर आप फिर से देख लीजिएगा अनन्या बेटा। चलो तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, और हम लोग आज प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर हम लोग हल कर रहे थे 2006, क्या सॉल्व पेपर 2006 हम लोग हल कर रहे थे। अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक से, अरिहंत प्रकाशन की सॉल्व पेपर था, अरिहंत प्रकाशन से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, और जवाहर नवोदय विद्यालय पर अरिहंत प्रकाशन का है, और इसी से हम लोग अध्ययन कर रहे थे सॉल्व पेपर 2005 से लेके 2023 तक। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए यह लाइव बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह हमारी कोचिंग संस्थान MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर संचालित होती है। तो टीचर बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो मदद द रियल सेटिस्फैक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा यह बिल्कुल निःशुल्क चलाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग विदा लेते हैं। बाय, गुड बाय, जय हिंद।